वेलकम बैक नाजरीन, प्रोग्राम आप देख रहे हैं पूरा सच। नाजरीन, इस वक्त बात करेंगे एक ऐसे हादसे के हवाले से जो रेलवे ट्रैक पर हुआ और हज़ारा एक्सप्रेस की जो है वो बड़ी ही दर्दनाक किस्म की जो है वो बात वहाँ से सामने आई। ये हादसा हुआ कैसे? पीडीएम हुकूमत के आखिरी अदवार में, यानी आखिरी दौर में ये हादसा रौनुमा हो। वैसे तो बहुत बेशुमार हादसे ट्रेन के हो चुके हैं जिसमें बहुत सी जानें ज़ाया हो चुकी हैं और ये जानी नुकसान जो है वो रेलवे के लिए कोई मायने नहीं रखता। शायद रेलवे ट्रैक्स जो हैं वो अब उनकी खस्ता हाली ये बता रही है कि जो भी रेलवे ट्रेन पर जो है वो सफ़र करेगा, जो भी ट्रेन का सफ़र करेगा वो अपनी ज़िंदगी का खुद ही जिम्मेदार होगा। एक तो आप पैसे भी जो है वो इनकी मन मर्जी के देंगे और दूसरा आपको ज़िंदगी की भी कोई गारंटी नहीं देगा। यहाँ पर जनाब हम बात कर रहे हैं ये खौफनाक हादसा जो हज़ारा एक्सप्रेस से हुआ, सक्खर डिवीजन में हुआ। इसमें 30 मुसाफिर जाँ बहक और 80 से ज़ायद मुसाफिर जो है वो ज़ख्मी हुए। जब इस हादसे की तहकीकात की गई तो तहकीकात के हवाले से जो चीज़ें सामने आई उसमें वफाकी इंस्पेक्टर रेलवे ने 5 सफ़ात पर मुश्तमिल रिपोर्ट जो है वो आला हुकाम को दे दी, जिसमें जिन लोगों के खिलाफ जो है उन्होंने इंक्वायरी के हुक्म दिए था कि जिन लोगों की गफलत इसमें शामिल थी वो लोग भी शामिल थे, लेकिन इसमें जिम्मेदार जो है वो हुकूमत को भी ठहराया जा रहा है। बट हुकूमत तो शायद किसी चीज़ का भी जो है वो अपने ऊपर बोझ लेना नहीं चाहती थी और अब तो हुकूमत है नहीं, इस वजह से हुकूमत ने तो जो है वो ये भी अपने ऊपर नहीं लिया कि ये हज़ारा एक्सप्रेस का जो इतना ख़तरनाक हादसा हुआ इसके बाद ट्रेन को जो है वो रिपेयर करने के लिए दे दिया गया और ट्रैक को भी रिपेयर कर दिया गया और ट्रैक को खोल दिया गया। अब अगर वहाँ दोबारा कोई हादसा रौनुमा होता है तो इसकी जिम्मेदार भी रेलवे इंतजामिया नहीं होगी। ये बाकायदा तौर पे जो है वो रेलवे इंतजामिया की तरफ से जो है मामला सामने आ रहे हैं। तो ये हादसे कब तक होते रहेंगे और इन हादसों के पीछे कौन है? ये गफलत जो रेलवे की तरफ से बढ़ती जा रही है, इंसानी जानों की जो कीमत बिल्कुल ज़ाया होती जा रही है, इस पर कौन सवाल उठाएगा? बात करेंगे, लेकिन अभी इस पर रिपोर्ट देखते हैं जो तैयार की है अली फारूक मलिक ने। की साबका वफाकी हुकूमत के आखिरी दिनों में 6 अगस्त कराची से हवेलियां जाने वाली हज़ारा एक्सप्रेस को खौफनाक हादसा सक्खर डिवीजन में पेश आया, जिसमें 30 मुसाफिर जाँ बहक और 80 से ज़ायद मुसाफिर जख्मी हुए। हादसे की तहकीकात के हवाले से वफाकी इंस्पेक्टर रेलवेज ने 5 सफ़ात पर मुबनी रिपोर्ट रेलवे के आला हुकाम को इरसाल कर दी, जिसमें इंकशाफ किया गया है कि हादसा शोबा मैकेनिकल और रेलवे के शोबा सिविल इंजीनियरिंग के अमले की गफलत के बायस पेश आया। तहकीकाती रिपोर्ट के मुताबिक हज़ारा एक्सप्रेस के पहिए जाम होना हादसे की बुनियादी वजह बना। रेलवे इंजन के पहिए जैम हुए तो इंजन ट्रैक पर दूर तक घसीटता चला गया। इंजन के जैम होने से पटरी पर रगड़ पैदा हुई और पटरी के जोड़ खुल गए। रेलवे इंजन वहां पर मौजूद पुल से तो गुजर गया, मगर मुसाफिर बोगियां पुल को पार न कर सकीं। पटरी टूटने से बोगियां पटरी से उतर गईं, जिसके नतीजे में ये खौफनाक हादसा पेश आया। रेलवे इंतजामिया की तरफ से इब्तदाई तौर पर 6 मुलाजमीन को मुलाजमत से मुअत्तल कर दिया गया है। SOP के मुताबिक जाम बहक होने वाले मुसाफिरों के लवाहिकीन को 15 लाख रुपए फी कस दिए जाएंगे। माहिरीन रेलवे के मुताबिक सक्खर डिवीजन का ट्रैक 150 साल पुराना है। ट्रैक को तब्दील करना नागुज़ीर हो चुका है। रेलवे इंतजामिया की तरफ से हुकूमत से मुतअद्दिद दफ़ा इस हवाले से फंड्स मांगे गए, मगर फंड्स ना दिए जा सके। माहिरीन का कहना है CPEC प्रोजेक्ट के तहत मुस्लिम लीग नून की 2018 तक रहने वाली हुकूमत के दौर में बनाया गया था। ML1 मनसूबा एक ऐसा मनसूबा था जिसके तहत मेन लाइन ट्रैक की मुकम्मल बहाली होनी थी, मगर तहरीक इंसाफ की हुकूमत के दौर में इस मनसूबे के लिए कोई फंड्स नहीं दिए गए। ताहम PDM की हुकूमत के दौर में इस मंसूबे को दोबारा शुरू करने के लिए इक़दामात मुकम्मल कर लिए गए हैं और आइंदा अक्टूबर में ML1 मंसूबे पर दस्तखत हो जाएंगे, जिसके बाद इस पर काम शुरू कर दिया जाएगा। देखा नाज़रीन आपने कि कितना खौफनाक हादसा रौनुमा हुआ, जिसमें कई कीमती जानें ज़ाया हो गई, लेकिन रेलवे इंतज़ामिया एक दूसरे पर जो है वो इसका बोझ डालते हुए सुबकदोश हो गए कि हमारी वजह से नहीं हुआ, वो कहते हैं हमारी वजह से नहीं हुआ। जबकि जो रिपोर्ट पेश की गई है उसमें इंकशाफ किया गया है कि हादसा शोबा मैकेनिकल और शोबा सिविल इंजीनियरिंग की गफलत की वजह से पेश आया। अब ये हज़ारा एक्सप्रेस ट्रेन के पहिए जाम होना हादसे की बुनियादी वजह बने हैं कि अचानक से जो है वो पहिए जाम हो गए और जैसे ही जो है वो रेलवे ट्रैक आया तो ये ट्रैक भी बहुत पुराना है। बताया ये जा रहा है कि इंतहाई पुराना ट्रैक है, इसमें पटरी जो है वो टूट गई, जिसकी वजह से रेलवे इंजन के जो 2 पहिए थे उनके जैम होने की वजह से ये सारा हादसा रौनुमा हुआ। पीछे जो बोगियां थी वो भी उलट गई और इतना ख़तरनाक हादसा था
कि अभी जब हम ऑफ कैमरा इस पर बात कर रहे थे तो आप यकीन करें बहुत सारी फुटेजेस ऐसी हैं जो हम यहाँ चला नहीं सकते हैं। इतनी खतरनाक और दर्दनाक फुटेजेस हैं कि लोगों के 2 टुकड़े हो गए, हिस्से बट गए, ना जाने किस तरीके से जो है वो अजियतनाक मौत जो है वो लोग मरे हैं इस हादसे में। लेकिन रेलवे इंतजामिया जो है वो बाकायदा तौर पर ऐसे हादसों के लिए हमेशा ही तैयार रहती है। कब कहाँ कौन सी ट्रेन उलट जाए किसी चीज का कोई जो है वो इनके पास चेक एंड बैलेंस नहीं है। हम कोशिश करेंगे इंजीनियर शाहिद अजीज साहब जो CEO रेलवेज हैं उनको ऑन कॉल लेने की। अब वैसे तो उन्होंने अभी ज्वाइन किया है कुछ अर्सा पहले ही, लेकिन उनका क्या ख्याल है और वो आगे इस महकमे की कारकर्दगी के हवाले से और बजट के हवाले से क्या देख रहे हैं उस पर भी सवाल करेंगे। अभी हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं हमारे रिपोर्टर अली फारूक मलिक जो ये सारी रिपोर्ट तैयार करके लाए हैं। जाहिर है कि उन्होंने ये सब कुछ देखा है, ये रिपोर्ट तैयार की है। मासूम बच्चे, खवातीन, बुजुर्ग, जवान सब लोग इसमें जो है वो शामिल थे। क्या हुआ लोगों के साथ, ये हादसा कैसे रनुमा हुआ, उनकी जुबानी सुनते हैं। जी बताइएगा। जी बहुत मेहरबानी डॉक्टर साहब। पहले तो मैं ये बताता चलूँ, ये 6 अगस्त को दोपहर 1:18 पे ये हादसा हुआ सखर डिवीजन में। ये उस वक्त हादसा हुआ जब ख्वाजा साद रफीक लाहौर में रॉयल पाम में ये गोल्फ क्लब में अलविदाई प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। मीडिया पर्सन्स, एंकर पर्सन्स आए हुए थे उधर और उस दौरान ये हादसा हुआ। 1 बजे उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस का टाइम था और 1:18 पे ये हादसा हुआ। तो मौके पे ही ये इत्तला दी गई। और यहाँ ये भी बताता चलूँ कि सखर डिवीजन ये वो डिवीजन है जहाँ सबसे ट्रैक की जो मेन लाइन ट्रैक है, जो कराची से लाहौर आने वाली ट्रेनें हैं, जो कराची से पेशावर जाने वाली ट्रेनें, वो इस मेन ट्रैक से गुजरती हैं। सही मेन ट्रैक है ये मेन ट्रैक है जी। ये कराची जाने के लिए। कराची जाने के लिए मेन ट्रैक यही है। और सबसे ज्यादा पाकिस्तान रेलवेज को पैसेंजर शोबे में आमदनी भी इसी रूट से होती है, इसी सेक्शन से। यहाँ ट्रेन का गुजर ज्यादा है। ये गुजर ज्यादा जाहिर है कि लोग जो कराची जाते हैं ज्यादातर वो ट्रेन पे सफर करते हैं। जो मिडिल क्लास है, लोअर मिडिल क्लास लोग हैं। हर सफर तो हवाई सफर तो बड़ा महंगा हो चुका है। वो तो अपर क्लास के लोग करते हैं या हायर मिडिल क्लास के लोग करते हैं। तो 10 कोचिस लगी थी और 1000 मुसाफिर उसमें सवार थे। अच्छा। और ये ज्यादातर मुसाफिर ये इकॉनमी क्लास के मुसाफिर थे, जिसमें खवातीन, बच्चे और मर्द और बूढ़े हजरात सब शामिल थे। और ये ट्रेन जब ये सखर डिवीजन के अंदर पहुंची है और यहाँ स्पीड वैसे ही कम रखने की हिदायत रखी गई है। अच्छा। कि आपने, क्योंकि ट्रैक की हालत ठीक नहीं है, इसलिए इसकी स्पीड 50 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से ज़्यादा नहीं रखी जा सकती। अच्छा। जैसे ही यानी ये सखर डिवीजन के अंदर ये आई है और मुकामी एक रेलवे स्टेशन के करीब ये पहुंची है, वो क्रॉस करके ये ट्रेन जब आगे गई है तो इसके डॉक्टर साहब जो इब्तदाई रिपोर्ट है FGR की, जो रेलवे वफाकी इंस्पेक्टर्स की 5 सफ़ात पर मुश्तमिल रिपोर्ट है, उसके मुताबिक उन्होंने बताया कि जी ये जो इंजन था, इंजन के जो 12 पहिए होते हैं इंजन के, जिसमें से 2 इंजन के पहिए मौके पे यानी कि ये जैम हुए थे और रिपेयर किए गए थे और वो फिट नहीं था इंजन जिसको चलाया जाता। ठीक है जी। और जिसकी वजह से ये रगड़ खाई, पटरी पे रगड़ पड़ी, वो घसीटता हुआ इंजन आगे मतलब ये एक्सपीरियंस करते हैं ये फॉर एग्जांपल जो है वो इस तरह के जो है वो हादसों के लिए तैयारी करते हैं कि ठीक है अगर हादसा हो गया तो हो गया, चल गया तो चल गया। ये मतलब ये इनका मैकेनिकल स्टाफ है सारा, ये इनका टेक्निकल स्टाफ जो है वो काम कर रहा है। आप सही कह रही हैं बिल्कुल। और जैसे ही ये मकामी एक तजर्बे हो रहे हैं ट्रेन के साथ, छोटा सा पुल था, उसको क्रॉस किया इंजन ने, तो उसके बाद पटरी टूट गई। जैसे ये बोगियां क्रॉस नहीं कर सकी उस पुल को, पुल भी टूटा जिसकी वजह से बोगियां गिरी और एक के बाद दूसरी के बाद तीसरी, इसी तरह ये हालत हुई। और क्या मुझे बुरी तरह जो है वो ये बोगियां जो है वो गिरी हैं और नीचे जाके कहां पे, और ये लोगों का रिलीफ बड़ा के लिए भी टाइम लगता है उनको, जाहिर है कि। और ये जिस जगह पे हादसा हुआ है तो मुझे करीब कोई आबादी नजर नहीं आ रही है, कोई अस्पताल नजर नहीं आ रहा। डॉक्टर साहब मकामी लोगों ने सबसे पहले वहाँ पहुंचे और लोगों को निकाला, जख्मियों को, लाशें बाहर बिखरी पड़ी थी, खवातीन की भी थी, मर्दों की भी थी, और कई लाशें ऐसी थी जिनको दिखाया भी नहीं जा सकता, जो मौके पे जो जहां बाग हो गए। 30 लोग उसमें जहां बाग हुए और जख्मी भी हुए, और जो 80 के करीब जख्मी है उसमें कई 5 जो कोई डिसेबल भी हो चुके हैं। और ये पुरसान हाल है। और ये पटरी भी टूटी बीच में से, पटरी की हालत फसुर्दा थी और मुतअद्दिद दफ़ा पाकिस्तान रेलवेज की तरफ से हुकूमत को बावर कराया गया कि इस हवाले से हमें फंड्स दिए जाएं। अच्छा, रेलवे पहले से ही बहुत परेशान है। रेलवे वाले जो है वो आपको सरापा एहतजाज नजर आते हैं, इनके मुलाजमीन की तनख्वाहें लेट हो रही हैं, इनके पेंशनर्स के जो है वो मसाइल सामने आ रहे हैं।
क्यों जो है वो हुकूमत इस रेलवे पर तवज्जो नहीं दे रही है? इस तरह बेयारो मददगार जो इसको छोड़ा हुआ है, हुकूमत पाकिस्तान क्या जो है वो इस सिलसिला जो चल रहा है? अब तो यहाँ पे हुकूमत ही खैर कोई नहीं है, केयर टेकर गवर्नमेंट जो है वो क्या करेगी इसके लिए? केयर टेकर गवर्नमेंट आई है। पिछली गवर्नमेंट जो ये पीडीएम की गवर्नमेंट थी उसमें भी कई बार लिखा गया, और तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट में भी रेलवे इंतजामिया की तरफ से लिखा गया पीडीएम की कारकर्दगी भी जो पिछले 35 सालों में से इन सालों में रही है ना, उन्होंने भी टिका के जो है ना वो कोई बदले निकाले हैं कि पाकिस्तान के हर महकमे के साथ जो है वो नाइंसाफी की है, बजट पूरे नहीं दिए, मामलात खराब हुए हैं, लोगों पे छोड़ दिया कि खुद कमाओ खुद खाओ, अपना भी जो है वो ले आओ, हमें भी कमा के दे दो। ये सिर्फ और सिर्फ जो है ना वो वाली बात हो गई कि लोगों को जो है वो झंडों पे और झंडियों पे लगा दिया इन्होंने कि जी आप जो है वो ये सारी मामला जो है वो देख लें, और खुद ये खजाने समेटने पे लगे रहे। यहाँ से आप यहाँ अंदाजा लगाएं कि हुकूमती शख्सियात अगर ट्रेनों पे सफर करना शुरू करें और करें तो ये ज़ाहिर हालतदार इसकी बेहतर होगी। सही कह रहे हैं, ये तो सिर्फ अवाम, गरीब अवाम के लिए ये सवारी ये है, गरीब अवाम के और लिए, जिसका पुरसान हाल कोई नहीं। 10 से 12 अरब रुपए की लागत आनी थी रिपेयर के लिए, पूरा ट्रैक रिपेयर होना था। 2022 में ये ट्रैक 40 दिन तक सैलाब के पानी में डूबा रहा, उसके बाद भी जरूरी मरम्मत करा दी, लेकिन जाहिर खस्ता हाल ट्रैक है। 100 साल से ऊपर इसकी उम्र हो चुकी है। कब तक रिपेयर होता रहेगा? 100 साल से ऊपर डॉक्टर साहब इसकी उम्र हो चुकी है। पैच लगा लगा के आप काम किए जा रहे हैं, आप उस पर ट्रेन चला रहे हैं, इतनी हैवी ट्रेन चल रही हैं, बीच मेन ट्रैक है उसी को रिपेयर कर करके जो काम किए जा रहे हैं। तो ये तो पूरा जो अगर ट्रैक आप इसे डालते हैं तो बहुत पुराना है, तो अंग्रेज के जमाने के जो वो ट्रैक्स इनको मिले हुए, इन्होंने तो खुद तो कभी कोई काम किया नहीं रेलवे पे। डॉक्टर साहब मैकेनिकल के 3 मुलाजमीन और जबकि 3 ट्रैक के मुलाजमीन को उन्होंने मुलाजमत से मुअत्तल किया। ये हर ट्रेन हादसे में मुलाजमीन को मुअत्तल किया जाता है, लेकिन मैं समझता हूँ जो जिम्मेदारान हैं उनको करने से वो जाने वापस आ जाएंगी जो जाया हुई हैं। चाहिए। और यहाँ मैं ये भी बताता चलूँ डॉक्टर साहब, इसमें हुकूमत की पूरी गफलत मौजूद है, जिसने फंड्स नहीं दिए, और जो रेलवे मुलाजमीन की तनख्वाहों के फंड्स नहीं दे रही, और दूसरा ट्रैक की बहाली के लिए फंड्स नहीं दे रहे। यानी मुसाफिरों को की जिंदगी भी स्टेक पे लग चुकी है, उनको पता ही नहीं कि उन्होंने घर वापस आना है सेफ एंड साउंड या नहीं आना। नहीं, ये तो बहुत बुरे हालात हैं जी ट्रेन के। तो आप अपनी जो है ना वो जान का खुद जो है वो देखें और उस पर जो है वो सफ़र करें। इतनी दूर जाने के बाद भी अगर आपने जो है वो घर आपकी लाश नहीं जाना है और आपने जाना ही नहीं है इतने पैसे खर्च करके, तो क्या फ़ायदा है? ये तो इस तरह से तो ये ज़िंदगियों का ज़िया है और ये बहुत बड़ा नुकसान है। ना किसी गवर्नमेंट ने जो है वो इसकी आपका पुरसाने हाल बनना है। जो जाने चली गई वो चली गई, जिसकी माँ चली गई, जिसका बाप चला गया, जिसका बच्चा चला गया, जिसके घर के जो है वो बुजुर्ग चले गए, उनके लिए जो है वो क़यामत सुग़रा है। इसके लिए उनके तो घर में क़यामत है। पार्लियामेंट हाउस में ये 2 दिन, इनको क्या पता, जो बड़े बड़े ऐवानों में बैठे बड़े बड़े दावे करते हैं, गरीबों की जो है वो मजाक उड़ाते हैं और गरीबों की जो है वो फायदे उठाते हैं, इनको क्या पता कि जो है वो किसी गरीब के घर में जो है वो क़यामत कब आती है और इन किसी जो है वो आम और गरीब आदमी के लिए रिश्तों की क्या अहमियत होती है, इन्हें क्या पता। ये ख्वाजा साद रफीक साबिक वज़ीर, ख्वाजा साद रफीक साहब ने तो इस दफ़ा जो रेलवे के साथ हाल किया है ना, ये तो मैं कहती हूँ तारीख में इसकी मिसाल नहीं मिलती है। इतना अच्छा काम करने वाले वजीर जिनके कसीदे जो है वो लोग पढ़ा करते थे, मीडिया उनके जो है वो कारनामों को दिखाया करता था, इस दफ़ा तो ख्वाजा साद रफीक साहब के हाथ किसने बांध दिए और उन्होंने काम क्यों नहीं किया, समझ ही कुछ नहीं है। गवर्नमेंट ने पैसे ही नहीं दिए फंड्स के। ख्वाजा साद रफीक ने ये ख्वाजा साद रफीक साहब की अपनी गवर्नमेंट थी, क्यों नहीं पैसे दिए? नहीं दिए फंड्स। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के अलावा ये पार्लियामेंट हाउस में तकरीर की जिसमें उन्होंने ये हादसे की सारी तफसीलात बताई और उसमें उन्होंने बताया कि गवर्नमेंट से मुतअद्दिद दफ़ा अपनी। अच्छा, अभी हमें अली ज्वाइन किया है इंजीनियर शाहिद अजीज साहब ने, CEO है रेलवेज, हमारे साथ ऑन कॉल मौजूद हैं। वालेकुम सर। सर बहुत शुक्रिया, आपने अपने कीमती वक्त में से कुछ वक्त हमारे प्रोग्राम को दिया। मैं जानना चाहूँगी सर, अभी एक वाकया हुआ और खौफनाक हादसा हुआ सक्कर डिवीजन में, एक्सप्रेस हज़ारा, जो ये हज़ारा एक्सप्रेस का जो वाकया हुआ और इसमें कीमती जानों का ज़िया हुआ, तो मैं चाहूँगी इस पर आप कुछ बात करें। ट्रैक जो है वो दोबारा से रिपेयर करके इस काबिल बना दिए जाते हैं, मेन ट्रैक है कराची तक जाने का, मुख्तलिफ ट्रेन गुजरती हैं, अभी भी यही किया गया है, आप क्या कहेंगे इस हवाले से? जी, हमें बड़ा अफसोस है कि 6 तारीख को ये हज़ारा एक्सप्रेस को ये हादसा पेश आया जी, जिसमें 29 गाया हुई और 56 मुसाफिर हैं वो जख्मी हुए जी। ये ट्रेन कराची से हवेलियां जाती है और हवेलियां से कराची जाती है जी। तो ये हादसा 1:18 पे जी दोपहर को पेश आया जी, ऐसा ही है। तो अगर हम बात करें कि वजह इसकी क्या है, उसमें आपको याद होगा कि पिछले साल
इन्हीं दिनों में सैलाब आया था जो जिसने पूरे मुल्क को डिस्टर्ब किया, उसने रेलवे ट्रैक को भी डिस्टर्ब किया। सही। तो 40 दिन के लिए ये हमारा मेन ट्रैक जो है ये बंद रहा और उससे कोई ट्रेन नहीं चल सकती। ठीक। उसके बाद रेलवे ने अपनी मदद आपके तहत इस रेलवे को बहाल किया। अच्छा। हाँ जी, इस सैलाब की वजह से रेलवे की इंफ्रास्ट्रक्चर को अरबों रुपए का नुकसान हुआ और इसकी जो ऑपरेशनल लॉस हुआ है वो भी 10 अरब के करीब है। अच्छा। तो गवर्नमेंट को मुतअद्दिद बार कहा गया फेडरल गवर्नमेंट को कि इसमें कुछ मदद करें ताकि ट्रैक को पूरे तरीके से बहाल किया जा सके, लेकिन कोई वहाँ से हमें हेल्प नहीं मिली। सही। हमारा इसको हम रिपेयर कर दिया गया और ट्रेनें अब देखने को हाल होने को है, ट्रेनें माशाल्लाह रवा दवा रही, लेकिन अनफॉर्चुनेट ये वाकया पेश है। तो सर अभी दोबारा रिपेयर कर दिया गया है, अब हुकूमत ने जो है वो, अब तो हुकूमत है नहीं, अब तो केयर टेकर गवर्नमेंट है, तो अब आप लोग किस तरह इसको जो है वो चलाएंगे? अभी भी ट्रेन चलेगी वहाँ पे इस हादसे के बाद भी जो है, अगर खुदा ना खास्ता कोई और हादसा रौनुमा हो गया तो फिर? जी, इस सिलसिले में मैंने हंगामी तौर पे इस ट्रैक को, इस पोर्शन को जो नवाबशाह, बोडी नवाबशाह और पंडवादम है जिम्मे बना दी हैं दो, जो डिप्टी पीओ की मौजूदगी में पूरा ट्रैक के ऊपर सर्वे करेंगे और फिर अपनी मौजूदगी में इसको ठीक करवाएंगे। वक्ती हाल तो इसका ये है, लेकिन ये परमानेंट हाल नहीं है। परमानेंट हाल इसके दो हैं। एक तो ये कि ML1 का जो मुसीबा है, ये जो गवर्नमेंट शुरू करके गई है इसको कंटिन्यू किया जाए। ठीक है। और दूसरा ये है कि अगर ये किसी वजह से नहीं हो पाता तो कम से कम 20 से 25 अरब रेलवे को दिए जाएं ताकि वो ये सक्खर डिवीजन का जो ट्रैक है इसको फौरी तौर पर रिपेयर कर सके। सही सही। सर ये जो हादसा हुआ है इसमें जो लोग अपनी जान से गए हैं, जो लोग जाँ भाग हुए हैं और जो लोग जख्मी हुए हैं, उनको कोई अकोमोडेट किया गया है गवर्नमेंट की तरफ से? आप लोगों ने जो है वो इसके लिए कोई अपील की है? कोई रेलवे की तरफ से जो है वो उनको अकोमोडेट किया गया क्या? इस हवाले से कहेंगे? जी, ये हमारा एक प्रोसीजर है जिसके तहत जो जख्मी हैं और जो फौत हो जाते हैं उनके लिए हमने इंश्योरेंस कराई हुई है। अच्छा। पहले तो ये कि हमने फौरी तौर पे हमारे चीफ मेडिकल ऑफिसर गए जो जख्मियों की इजाजत की, वहाँ उनके जो इलाज का बंदोबस्त किया, उसको फॉलो किया। अच्छा। अभी तक हमारे डिविजनल मेडिकल ऑफिसर वही हैं और उसके बाद हमारे जो डिविजनल सुपरिटेंडेंट हैं वो सब के घरों में गए। तो और इसके अलावा हमने इसको इंश्योरेंस में कवर किया हुआ। तो जो सर ये कितने पैसे इसमें इंश्योरेंस के लिए आपने रखे हुए हैं? जी, जो डेथ कवरेज है वो है 15 लाख। अच्छा जी। और जो डिसएबिलिटी कवरेज है वो 1 लाख से 3 लाख तक है। अच्छा। और इसी तरह जो इंजरी कवरेज है वो 50,000 से 1.5 लाख तक है। सही। तो ये इंशाल्लाह इनके लोगों के जब पूरे हो जाएंगे तो ये फौरी तौर पे अदायगी कर दी जाएगी। शाहिद साहब, अली आपसे सवाल करना चाह रहे हैं। जी अली। जी शाहिद साहब, ये बताइएगा जो FTR की रिपोर्ट आई है 5 सफ़ात पर मुश्तमिल है, जिसमें वो बताया गया है जो ट्रैक की पोजीशन थी और जो इंजन की पोजीशन थी, और वो जिम्मेदारान को इस हवाले से कोई सजा दी जाएगी? 6 मुलाजमीन जो ऑलरेडी मुअत्तल हैं, इस हवाले से बताइएगा प्लीज। जी, ये FTR की प्रिलिमिनरी रिपोर्ट थी जी, जो उसी वक्त फौरी तौर पे जो शवाहद इकट्ठे होते हैं उसकी मदद से बनती है। तो इसमें हमारे 6 लोगों को सस्पेंड किया गया। 2 ग्रेड 18 के ऑफिसर हैं, 1 ग्रेड 17 का है, 2 ग्रेड 16 के हैं। अच्छा। इसी तरह 6 लोगों को, और इसके बाद इसकी डिटेल्ड इंक्वायरी होगी जिसमें हर चीज का जायजा लिया जाएगा, विटनेसेस होंगी और वो रिपोर्ट एक्चुअली हकाइक पे मबनी होगी। उसमें जो भी लोग रिस्पॉन्सिबल होंगे उनको उनकी नौयत के हिसाब से सजा दी जाएगी। अच्छा शाहिद साहब, एक सवाल और आपसे लूंगा कि ये ML1 प्रोजेक्ट जो है, जाहिर है ये शुरू हुआ था, ये क्यों नहीं शुरू हो सका? ये पिछले 5 सालों में क्यों नहीं ये शुरू हो सका? ये जरा बताइएगा। और इसकी कॉस्ट भी बढ़ गई है। जी हाँ जी, ये जी एक्चुअली ये TPAC में शामिल हुआ था 2014 में। उसके बाद इसके TORs डिसाइड हुए, फिर इसकी फिजिबिलिटी स्टडी हुई, उसके बाद इसकी डिजाइन का मरहला आया, वो प्रिलिमिनरी डिजाइन उसका हुआ। उसके बाद लोन नेगोशिएशन की बात हुई, वो जो 2019 में चली और 2022 तक किसी तरफ ना पहुंच सकी।
और इस वजह से ये उसके बाद जो लास्ट गवर्नमेंट आई उसमें इसको फॉलो नहीं किया गया, जिसकी वजह से ये कत्ल का शिकार हुआ। इस गवर्नमेंट के आने के बाद ये वज़ीर आज़म चाइना गए, उसमें जाके डिस्कशन हुई और इसमें तेजी आई। अब इसकी मौजूदा सूरत हाल ये है कि इसकी क्योंकि कॉस्ट बढ़ गई थी और इतने पैसे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के पास नहीं थे और लोन जो है कॉस्ट बढ़ी थी इसकी प्रोजेक्ट की। ये एक्चुअली तो अगर हम देखें तो ये 1.2 बिलियन से तकरीबन 14 बिलियन डॉलर तक ये अगर कैलकुलेट करें तो हो सकती है, लेकिन इसको फिर हमने फेज में कर दिया। पहले फेज की जो कीमत है वो अब 6.59 बिलियन है। कुछ इसमें प्रोजेक्ट में आपने कुछ कमी की है जिसकी वजह से ये कब तक शुरू हो जाएगा? ये एग्रीमेंट ये अक्टूबर में होने जा रहा है एग्रीमेंट इस वाले से। जी इसमें जी जो हमने इसमें कॉस्ट कटिंग की है उसका इस वक्त डिजाइन उसको अकोमोडेट कर रहे हैं और उसके बाद बिडिंग डॉक्यूमेंट्स को भी इवेंट करेंगे और अक्टूबर नवंबर में इसकी बिडिंग इंशाल्लाह शुरू हो जाएगी अगर ये इसी पेज से ये काम चलता रहा, गवर्नमेंट को फॉलो करती है। सर एक आखिरी सवाल आपसे लूंगी, मुझे ये बताइएगा इस तरह के हादसा से बचाव के लिए रेलवे में और रेलवे इंतजामिया जो है वो क्या लाएअमल तैयार कर रही है, क्योंकि कीमती जाने हैं, जानों का इस तरह ज़िया होना, आए दिन रेलवे ट्रैक्स पर इस तरह के हादसा रौनुमा होना हमारे लिए बाइस शर्मिंदगी है। इंटरनेशनल लेवल पे जो हमारा एक म्यार इस हवाले से गिर रहा है, हमारे पड़ोसी मुल्क में देखें कि ट्रेन का म्यार क्या है और किस तरह से वहां पे मुसाफिरों की जिंदगी को सेव किया जाता है और हमारे आए दिन इस तरह के हादसा होते रहते हैं, होते हैं इंटरनेशनल लेवल पे भी होते हैं, लेकिन सर इतने हादसा नहीं होते जितने हम फेस करते हैं। इसको रिकवर करने के लिए आप लोगों ने स्ट्रैटेजी कोई पॉलिसी मुरतब की हो? जी इसमें सबसे पहली बात तो ये है कि ये एक टेक्निकल डिपार्टमेंट है। ठीक है। टेक्निकल डिपार्टमेंट फंडिंग के बगैर नहीं चलता, यही बात है। सही। पिछले सालों में हम जितनी भी पैसों की डिमांड की है उसके 40% पैसे मिलते रहे हैं, जिसकी वजह से इसकी जो मेंटेनेंस है वो उस तरीके से नहीं हो सकी, ना रोलिंग स्टॉक की और ना ट्रैक की। तो अब हम गवर्नमेंट से अपील करते हैं कि जी हमें इसके लिए स्पेसिफिक पैकेज दें। पहली बात तो ये कि ML1 को मुकम्मल करें, उसके बाद हमारी डिमांड के मुताबिक पैसे दें ताकि हम इसको जो खतरात हैं जो डिस्क्रिपेंसीज हैं उसको हम दूर सकें। और दूसरी बात ये कि ह्यूमन रिसोर्सेज पिछले 15-20 साल से हमारे पास टेक्निकल स्टाफ जो है वो उसकी कमी होती जा रही है, रिटायर होते जा रहे हैं, उनकी जगह पे हमें इजाजत नहीं मिलती। टेक्निकल स्टाफ बहुत जरूरी है टेक्निकल मैकेनिज्म बनाने के लिए। ठीक कह रहे हैं सर, आप बहुत शुक्रिया सर ऑन कॉल आने के लिए। और बाकायदा पर जो है वो आपने देखा, आपने सुना कि CEO रेलवेज जो है इंजीनियर शाहिद अजीज साहब जो है वो बाकायदा तौर पे उन्होंने अपनी साफ और वाज़ेह तौर पर जो है वो ये कह दिया है कि जहां पर बाकायदा तौर पे बजट ही ना हो वहां पर आप क्या किस तरीके से जो है वो मैनेजमेंट कर सकेंगे या मामलात कर सकेंगे। मैकेनिकल डिपार्टमेंट जो है वो चलेगा ही बजट के हवाले से, वरना इसको कैसे जो है वो ट्रैक को सही हालत में लाया जा सकेगा। तो ये भी सही बात है। तो फिर इस तरीके से तो अगर अली ये बात बनती है तो फिर ये तो हादसा का शिकार होते रहेंगे और खुदा ना खास्ता ये ट्रेन जो है वो इन्होंने जबरदस्ती ट्रेन जो है वो चलाई हुई है, क्योंकि जब तक इन पर पैसा नहीं लगेगा ये सही तरीके से रिपेयर नहीं हो पाएंगी या ट्रैक सही नहीं हो पाएंगे। तो ये तो गलत बात है ना। इस तरीके से तो लोगों को जो है वो बता देना चाहिए साफ और वाजे कि आप ट्रेन पर अपनी जो है वो बेस पे सफर करें, आप वापस आएंगे या नहीं आएंगे इसकी कोई श्योरिटी या गारंटी नहीं है। कौन सा ट्रेन ट्रैक जो है वो टूट जाए और कहां से ट्रेन जो है वो गिर जाए इसकी कोई श्योरिटी जो है वो रेलवे वाले नहीं देते। हाँ, आपके मरने के बाद वो कह रहे हैं कि 15 लाख रुपए मिल जाएंगे, तो जिसको मरने का शौक हो वो जाकर जो है वो ट्रेन पे बैठ जाए। डॉक्टर साहब ये सबसे पहले कैसा मुल्क है, कैसा मुल्क है। मैं ये बात बताऊं कि वाज़ह हो गया है कि जी ये FDR ने तो नहीं लिखा कि ये इस हादसे में बराह रास्त हुकूमत पाकिस्तान भी जिम्मेदार है, फंड्स ना देने की वजह से सही है जिम्मेदार है। और रेलवे के वफाकी वजीर साबिक वजीर वो भी फट पड़े पार्लियामेंट में। आखिरी खिताब में उन्होंने कहा है कि जी हमें हुकूमत की तरफ से मुतअद्दिद बार लिखा गया, हमें एक आना नहीं दिया गया। और ये जो सैलाब के लिए इन्होंने 8 अरब रुपया मांगा था बेल आउट पैकेज, उसमें से भी इन्होंने 1 रुपया नहीं दिया। तो ये आपने ये सारे पाकिस्तान की अवाम को एक तो भारी टैक्सों के नीचे दबा दिया और ये हादसा के जिम्मे डाल दिया इनको हादसा में कि इनका सफर ही जो गैर महफूज कर दिया गया।
ये पूरी की पूरी जिम्मेदारी हुकूमत बड़ी पाकिस्तान अफसोस पे की आयद बात। होती है, ये बिल्कुल। पीडीएम की हुकूमत पे भी आयद होती है, तहरीक इंसाफ की हुकूमत पे भी आयद होती है, जिन्होंने फंड्स नहीं दिए रेलवे सही को। कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं। यही सारे मामलात हैं जिसकी वजह से आज ये सूरत हाल है कि पाकिस्तान का हर महकमा जो है वो इस वक्त भिखारी हो और चुका डॉक्टर है। साहब प्रोजेक्ट वो ML1 का उन्होंने बताया कि किस कदर ऊपर चला गया था प्रोजेक्ट, अब इन्होंने उसमें कई रास्ते खत्म करके उस प्रोजेक्ट को फिर कम किया है, और ये भी जिम्मेदारी इन पे आयद होती है गवर्नमेंट पर कि ये फंड्स नहीं दिए। ये पाकिस्तान की रेलवेज के लिए लाइफलाइन के लिए है ये अपना ML1 प्रोजेक्ट। बहुत शुक्रिया अली आपका, जी, बहुत शुक्रिया। और नाज़रीन आपका भी बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का वक्त बस तक आपने आज के प्रोग्राम के दोनों हिस्से देखे, और दोनों हिस्सों में हमने जो है वो बड़े ही अहम पॉइंट्स को जो है वो रेज किया। यहाँ PHA के हवाले से भी आपने सुना, और साथ ही जो है वो रेलवे के हवाले से भी जो है वो रुदाद हमने आपको सुनाई। लेकिन रेलवे को चाहिए कि इस वक्त लोगों की ज़िंदगियों से मत खेलें। अगर आपके पास वाकई ट्रेन ट्रैक्स जो है वो सही हालत में नहीं है तो फिर इनको बंद कर दिया जाए। जब तक हुकूमत जो है वो आपको बजट इशू ना करे, आप ये रिस्क मत लें कि जी ठीक है ट्रेन चली गई तो चली गई, अल्लाह के हवाले, वरना फिर हादसा हो गया तो इसका जिम्मेदार हुकूमत है। कोई इसकी जिम्मेदारी कबूल नहीं करता। जिनका नुकसान होता है उन्हीं का नुकसान होता है, जिनके लिए क़यामत बर्पा होती है उन्हीं के लिए क़यामत बर्पा होती है। तो खुदा के लिए अपनी जिंदगियों की हिफाजत खुद भी कीजिए। मरना तो एक दिन है सबने, लेकिन इस तरह कट के जल के और इस तरह की मौत से अल्लाह ताला जो है वो बचा के रखे, अल्लाह ताला नागहानी आफात से बचा के रखे, और हमें जो है वो बस सीधे रास्ते पर रखे, ताकि हम जो है वो किसी के लिए इस तरह तकलीफ का बाइस ना बन सकें। ये हुकूमत जिस तरह तकलीफ का बाइस बनी रही, जिस अजियत में जो है वो इस मुल्क को छोड़कर गए हैं, इस पर अल्लाह ही इनको पूछ सकता है, बंदा तो नहीं पूछ सकता। बहरहाल फिर भी हम कहेंगे पाकिस्तान जिंदाबाद। मुझे इजाजत दीजिएगा, अल्लाह निगहबान।